मुद्दे की बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर समाज में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। नौजवान लोग पढ़ लिख के डिग्री लेकर के भी बेरोजगार है और लगातार मोदी जी के राज में बेरोजगारी दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। हमने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया तो बहुमत के लिए 122 चाहिए था। हम लोग बहुमत पार कर गए थे, लेकिन छल कपट से ये लोग 122 की जगह हम लोगों को 114 के आसपास रोकने का काम किया। आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन छल कपट किया गया। किसी विधायक को 50 वोट से हराया गया, किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को 100 वोट से हराया गया, किसी को 500 वोट से हराया गया। 4 बजे के बाद गिनती बंद कर दिया था। फिर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद गिनती शुरू किया था। फिर भी सरकार बनी, उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो इस दिशा में हम लोग काम किए। जाति आधारित गणना कराए, मानदो हम लोगों ने टोला सेवक का, तालीमी मरकज का, आंगनबाड़ी का, सबका मानदेय जो है हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आशा ममता जो दीदियां थी उनका भी हम फाइल करके गए हैं। 2500 रुपए हम कर दिए हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी फाइल रोक करके बैठने का काम किए। तो फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा की तरफ चले गए। हम लोग पूछे कि भाई क्या कारण है, कहे गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो भाजपा के साथ क्यों चले गए। हम जानत रही, हम तो हाउस में पूछे भी भाजपा वाले के लोग, यानी मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, तो ये मोदी जी के गारंटी वाले कौन गारंटी था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलता है कि हम नहीं ले सकते उनका गारंटी। तो हम जान रहे थे, लेकिन देश भर के नेताओं को दबाव था। सब लोग चाहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए लालू जी, अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो आप उनको स्वीकार कीजिए, चाहे जो त्यागना हो, जो कुर्बानी देनी हो, दे करके देश को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए। यही एक शर्त था जिसके लिए हम और नीतीश कुमार जी साथ आए थे। और उन 17 महीनों में साथ आए, हम उप मुख्यमंत्री बने और हमारा जो एजेंडा था, भले ही मुख्यमंत्री ना बने हो, लेकिन हमारा एजेंडा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का। इन ताके मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी थके हुए थे, उनसे हमने 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिलवाने का काम किया, नियुक्ति पत्र वितरण बंटवाने का काम किया। और अभी और बहाली आने वाला है, जिसका फाइल हम करके गए, जो मुख्यमंत्री जी रोके हुए स्वास्थ्य विभाग का आने वाला है। तो हम लोगों का साथ है, चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। जो आप लोगों का अधिकार है उसको हम लोग दिलाने का